हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू लेक्चरर में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्लास 12th का मेरा ये सिलेबस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑनलाइन भी आएंगे। दैट मीन्स कि केमिस्ट्री का दो पार्ट होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का वीडियो मेरा कब आएगा इस चैनल पे उसको सुनिए, वो आएगा रिवीजन टाइम में। दैट मीन्स कि यदि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक को ला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग टाइम में जब बैच की शुरुआत हुई तो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, फिर कभी गए, फिर कभी आ रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो ऑर्गेनिक में सारा कुछ अच्छे से सिचुएटेड हो चुका है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि क्लासेज में भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि सर बहुत ज़्यादा डाउट बच रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का भी पूरा निचोड़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई ऑर्गेनिक जैसे इतने मुश्किल इक्वेशन, समीकरण, आखिर रीज़न क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो मैं ना जब भी कोई टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल पे जियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो जियोलॉजी का मैं बेस पकड़ने का प्रयास करता हूँ कि भाई निर्माण ही के मतलब इसका निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। वही बात आती है यहाँ पर केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में भी हम लोग यही जानेंगे कि इनऑर्गेनिक में हमें पता है धातु व धातु पढ़ना है, अम्ल क्षारक लवण पढ़ना है, विलयन पढ़ना है ना, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ना था, दाब पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, ये सारी चीज़ पढ़ना था। किसमें? इनऑर्गेनिक में, जिसके लिए क्लास 12th का भी ऑर्गेनिक सेम रहता है। ये भी लगभग क्या मैं बोलूँ कि 12th में जाकर और विस्तार 11th में और है। ठीक है, अब मैं आपको एकदम डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ कि इसकी उत्पत्ति ही कहाँ से होती है। इसीलिए मैंने जब अपना बैच स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, 1-2-4 वीडियो मैंने लाया था, तो उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करवाया था। तो मैंने बताया था कि भाई इस चीज़ को ना आपको जानने की आवश्यकता है। तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और क्लासेस को हम नॉन स्टॉपेबल बना रहे हैं, कहीं पे इसको स्किप नहीं करना है, कहीं पे कट नहीं लगेगा, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में हम लोग इंटर करने वाले हैं, चाहे जितना ना डीप में हम लोग जा सकें। चलिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास पूरे नेचर में 118 तत्व हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें सारा चीज़ हमारे क्लास में यहाँ पर लगा हुआ रहता है। टोटल चीज़ आप पीरियोडिक टेबल का एक लंबा सा, जैसे कि मैंने जियोलॉजी में बताया था कि गूगल का मैप एक लेना है, बहुत बढ़िया सा इंडिया मैप, उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का वो ले लेना है आपको, जिसमें मैंने बताया था टोटल हमारे पास 118 तत्व हैं और उसमें से मेटल्स हमारे पास 91 है। मेटल्स कितने हैं? 91 है। और नॉन मेटल्स कितने हैं? 20 हैं। या ध्यान से बात समझिएगा, आपको नोट करना होगा, करते चलिएगा। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जी? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है हमारे पास। जिसमें मेटल्स कितने हैं? जिसमें मेटल्स हैं हमारे पास 91। कितने हैं? 91। और नॉन मेटल्स कितने हैं? नॉन मेटल्स हैं हमारे पास कितने? ओनली 20। और सब मेटल्स कितने हैं? सब मेटल्स हैं 7। अब कुछ लोग इतने ना क्या होते हैं कि इतने नॉर्मल होते हैं केमिस्ट्री में कि उन्हें ये भी नहीं पता कि सब मेटल क्या होता है। सब मेटल उप धातु होता है, नॉन मेटल अधातु होता है, मेटल्स धातु होते हैं। तोड़ना है, सिर्फ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा नेचर है कि किसी भी वर्ड को, किसी भी टॉपिक को हम लोग इतना तोड़े कि भैया स्टडी करना बहुत ही सिंपल हो जाए। देखिएगा ट्रिक मिलेगा अलग लेवल का आपको, टोटल चीज़। चलिए ठीक, ये तो रही पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या किए कि जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि हमारा भैया घर होता है, अब यदि बायोलॉजी का थोड़ा सा एग्जांपल लें तो बायोलॉजी में भाई 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजाति हैं हमारे पास पूरी पृथ्वी पर जीवों की। क्या सबके बारे में स्टडी कर पाते हैं? नहीं। सबके बारे में स्टडी कर पाते हैं? नो। क्यों भाई? क्योंकि एक घर में यदि 70-80 को मेंबर है, ठीक है, तो ढेलुआ मंगरुआ नाम रखेगा तो कौन याद करेगा? किसी का नाम भी नहीं याद होने वाला है। तो उसको वर्गीकृत किया गया, जीवों को क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। R.H. विटेकर ने 5 भागों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक, क्या बोलते हैं उसको, प्लांटी, एनिमेलिया में बांट दिया। सेम वही हाल हुआ केमिस्ट्री में। अभी तक जो तत्वों की खोज की जा चुकी है वो है टोटल 118, यानी कि 118। अब इन 118 तत्वों का अलग अलग गुणधर्म है, लेकिन जो तत्वों का गुणधर्म एक जैसा था उन्हें एक टेबल में बांट दिया। अब मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक का बेस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे घर में एक ब्लॉक बटा हुआ रहता है कि भाई आप लोग उस ब्लॉक में रहो, आप लोग इस ब्लॉक में रहो, आप लोग उस ब्लॉक में रहो, आप लोग इस ब्लॉक में रहो। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल बताया जाता था कि भाई तू ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो शादी ब्याह करेगा ना
पत्नी आएगी ना, तुमको ऊ घर दे देंगे, तुमसे छोटे वाले को ऊ दे देंगे, और छोटका को ई दे देंगे, इसको ये दे देंगे। तो यानी कि तुम्हारा ऊ ब्लॉक रहेगा, तुम्हारा ई ब्लॉक है, तुम्हारा ऊ ब्लॉक, तुम्हारा ई ब्लॉक। अरे देखिए ना, एक प्रखंड को भी ब्लॉक में एक जो जिला होता है ना, उसको भी ब्लॉक में बांटा गया है। आपका ब्लॉक अलग होगा, किसी और का ब्लॉक अलग होगा, ऐसे। तो क्या समझे आप कि तत्वों को ब्लॉक में बांटा गया। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं हमारे पास? टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 3 ब्लॉक। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। कितने ब्लॉक हो गए हमारे पास? टोटल 4। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है क्लास 12 में, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? पी ब्लॉक्स एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के बारे में हमें डीपली में जानना पड़ेगा। एस को इग्नोर कीजिए, डी एफ को भी अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे डी में? जो पी ब्लॉक में हमें पढ़ना है, क्या पढ़िएगा? उसके लिए तो याद करना पड़ेगा। भैया क्या याद कीजिएगा? तो एलिमेंट्स का नाम याद करना है। भाई सिंपल देखो, जैसे मैथ में होता है ना कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप ऑटोमेटिक मैथ का आता है कि भैया हमें इतना हो गया, अब आगे करो। वही हाल केमिस्ट्री में भी है कि एस के बारे में नहीं पढ़े या कुछ भी किए, बात की बात है, हम सारा चीज़ आपको पढ़ाते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद पी में चलिए। पी में जाने के बाद अपने बोलेगा भैया हमारा ये करो वो करो, हमको आल जल काम मत करो, हम कर दे रहे हैं अपना। तो वही है, जब हम लोग ASPDF में बांट दिए पूरे एलिमेंट्स को, तो हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में याद करना पड़ेगा। पहला चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो चलिए भाई हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं इन्हें भी, लेकिन उससे पहले इस बेचारे में खून की कमी हो गई है, इससे भी थोड़ा सा हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को बनाकर, और उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिसे जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा ध्यान से, आपको पता होगा ना कि टोटल आवर्त कितने हैं हमारे पास। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे पास, यानी कि समूह कितने हैं? टोटल 18। कितने हैं जी? 18। कन्फर्म इतने। अब देखिए आवर्त किसे कहते हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ सामने से, एकदम देखते चलिएगा। यहाँ से हो गया 1 2 3, यहाँ तक हमको मतलब 7 बनाना है, ठीक है। एकदम ईजी है। आप लोग अपने से भी इसे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपने से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। अपने से इसको साफ साफ क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए 1, ठीक है। इसके बाद एक अक्षर यहाँ पे लेना है, इसमें 7 आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना हो गया? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को हम इतना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 7 हो गया यहाँ पर, इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 हो गया। अरे भाई इधर से इधर देखिए, याद रखने का ट्रिक, आवर्त को हम लोग कैसे याद करेंगे? दाएं से बाएं जाना है। कहाँ जाना है? दाएं से बाएं जाना है। लेकिन इसमें कहाँ जाना है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो जितना ऊपर से नीचे आया सभी को क्या बोल देंगे? ग्रुप। और जितना इधर से इधर जाएंगे सभी क्या बोलेंगे? दाएं से बाएं। देखिए अभी हम भर नहीं रहे हैं, ये एक ग्रुप है। कितना है? देखिए यहाँ से 7 हो गया हमारे पास। अब क्या करना है कि सीढ़ी से थोड़ा सा, एक सीढ़ी आपको नीचे उतरने की जरूरत है। एक सीढ़ी नीचे, देखिए ये ऊपर था, एक सीढ़ी आ गया नीचे। अब एक सीढ़ी नीचे आके इसको पूरा पूरा यहाँ में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको भी पूरा पूरा कर दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तक आपने एक सीढ़ी उतरा, अब आपको 2 सीढ़ी उतरना है। अभी आपने कितना सीढ़ी उतरा? एक सीढ़ी। आपकी कितना उतरना है? 2। तो 2 सीढ़ी उतर जाइए यहाँ से, और सीधे ले चलिए एकदम आगे इसको, तारों के शहर में। चलो हो गया, ठीक है, हो गया 10 हो गया। यहाँ पर छोटा छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलिएगा कि सर 10 क्यों? तो आपको पता है कि ASPDF जानते हैं क्या? ASPDF, एस में कितना जी? 2, पी में कितना जी? 4 4, आगे चलो 4 4, तो इसमें 6 ग्रुप, डी में कितना ग्रुप? 10 ग्रुप, एफ में कितना ग्रुप? 14 ग्रुप। ये इसको याद कर सकते हैं क्या? मक्खन के जैसा फटाक से हो जाएगा। एस में 2, पी कक्षक में कितना? 6, डी में कितना? 10, इसमें कितना? 14। याद रख सकते हैं इतना? 4 4, बस 2 याद रखो। कितना? 2, 2 में 4 ऐड करो, ASPDF 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14। याद हो गया? कंफर्म। देखो अभी ग्रुप में नहीं बांटेंगे, लेकिन ध्यान से बात समझिएगा। कितना? ऐसे, इसको कीजिए ऐसे, इसको कीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
इसके बाद फिर 2 सीढ़ी आपको ऊपर जाना है। यहाँ से 2 सीढ़ी उतरे थे ना, 2 सीढ़ी उतरे थे तो 2 सीढ़ी कहाँ जाइएगा जी, ऊपर चले जाइए, इसके लेवल में आ जाइए। चलिए आ गए इसके लेवल में भाई साहब। इसके लेवल में जाने के बाद आपको 5 आगे जाना है। कितना आगे जाना है, 5। जो चीज़ लिखना होगा, दोनों चीज़ चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, प्लस में यहाँ पे कंसंट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, 5 जाना है आपको कहाँ पे, आगे। अब इसमें से आपको 5 आगे ले जाना है। तो देखिए नंबर 1 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 4। इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। इसके बाद हो गया यहाँ पे 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक हो गया। ठीक है, अब जो छठा रहेगा तो भाई 1 सीढ़ी हम लोग नीचे उतरे थे ना यहाँ पर, इसको 1 सीढ़ी और ले जाइए कहाँ पर, ऊपर। 1 2 3 4 5, और ये जो छठा है 1 2 3 4 5, और ये छठा है इसको कर दीजिए ऐसे। इतना समझ में आया क्या? पीरियोडिक टेबल फटाक से बनाना है चुटकियों में एकदम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आधा केमिस्ट्री है, याद रखिएगा। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ हो गया 6 और 7। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। 1 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर 2 सीढ़ी उतरे, फिर यहाँ पे गए, फिर 2 सीढ़ी ऊपर गए, फिर 1 सीढ़ी ऊपर चले गए। अब आपको ध्यान में ये बात आएगा, सर आपने बताया कि जो आवर्त होते हैं दाएं से बाएं जाने वाले होते हैं, तो आवर्तों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर से नीचे आने वालों की संख्या कितनी है, 18। गिन लूँ क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया जी, 12। ठीक है, यहाँ देखिए 13 14 15 16 17, और कितना हो गया, 18। क्या हो गया, क्या चुटकी में खेल खत्म। अब भाई यही हमको करना है, पूरे भरना है। अब भरने वालों में ड्रामा पता है क्या है, यही तो मेन केमिस्ट्री है। यहाँ पर आपका आधा सस्पेंशन डाउट अपने आप खत्म होते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। देखिए अब आपको 2-3 चीज़ करना है, जिसमें से हमको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ब्लॉक क्या होता है। प्रथम, जैसा कि मैंने बताया कि भाई एस पी डी एफ, एस में कितने होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं, 4। आगे बढ़ जाओ फटाक से, अपने बताइएगा, 6, इसके बाद 10, इसके बाद 14, तो 4 बढ़ाते हैं। एस कौन सा होगा, देखो एस, यहाँ देखो ये जो ब्लॉक दिखा 1 2 1 2, ये है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है भाई साहब, एस ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एस के बाद इस वाले छत से सीधे इस वाले छत पे ढकना, छत के बाद सीधे नीचे मत ढकना, पैर टूट जाएगा। ठीक है, इस वाले छत पर से सीधे छलांग लगाओ और ये वाले छत पे चले जाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक। जो नीचे जो बीच वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। आई होप दैट ये भी समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं गिन के आपको बता दूं कि एस ब्लॉक में कितना ग्रुप, ए 1 2 दिखा, ये डन। पी में कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 13 से लेकर 18 तक हुआ। क्या 13 को लेकर 18 तक कितना हुआ, 6। पी भी खत्म। डी में देखो 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी डन। एफ आपने देखा होगा नीचे, एफ से अभी कोई मतलब नहीं है। जब डी एफ वाला नया चैप्टर आएगा 12th में, उसमें बता दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमें पढ़ना क्या क्या है भाई। डी ब्लॉक तो पढ़ना ही नहीं है अभी, क्योंकि चैप्टर का हमारा नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हमें पी ब्लॉक को पढ़ना है, जो कि यहाँ पे है। ओनली इतने तत्वों को हमें आज पढ़ लेना है पूरी तरीके से। एस ब्लॉक में नहीं पढ़ना है, लेकिन एस के बारे में चैप्टर जो था ना वो 11th क्लास में था, यहाँ पे नहीं है, बट इसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई जो हमने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के मदद से आप तत्वों को भर दीजिएगा। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, चुटकियों में देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमारे लिए ना, ठीक है, करो, हमारे लिए ना करो रब से, ठीक है, फरियाद, हो गया। यहाँ देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, ये सब तो पढ़ना ही नहीं भाई, हमें डी तक तो पढ़ना ही नहीं, सीधा पी में चलिए। पी में क्या होता है जी, बाल, क्या होता है, बाल, ठीक है, जयंती, क्या होता है, बाल जयंती, ठीक है। क्या होता है ट्रिक, बाल जयंती, देखिए बढ़िया से,
बाल जयंती, BAL, बाल जयंती, याद हो गया, बाल जयंती, लिख लेना ट्रिक, आप लिख लेना बाल जयंती, और ये इसका वीडियो है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्या आता है जी, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम, कंप्लीट, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम, यहाँ पे हो गया कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। भैया सच्चाई है, ये कोई डुगी ड्रामा नहीं है। देखिए नन्ना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिकाऊ, भर दिए क्या, भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे SN10 हो गया, PB लेड हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, और यहाँ पे एंटीमनी, और ये क्या हो गया, बिस्मिथ, ठीक है, और स्टाइल से टी पो फटमनी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी का होता है 80, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ट्रिक खत्म, फट से। काम था कि नहीं था भाई, हमें क्या करना है, नीचे वाले को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि नीचे वाले आर्टिफिशियल हैं, नीचे वाले आर्टिफिशियल है, इसमें इंसान का योग लगा, ये नेचुरल एलिमेंट्स नहीं हैं, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जितना लंबा इसको डीप में ले जाकर पढ़ेंगे उतना ही मजा आने वाला है, ध्यान से बात समझिएगा। एस ब्लॉक मैंने भर दिया, पी ब्लॉक भी मैंने भर दिया, पूरी तरीके से कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ भाई ऑर्गेनिक की स्टार्टअप कैसे होती है, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं, सब्र रखिए, स्टार्ट कर रहे हैं तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे आप चलो, इसके नीचे मैं ज़बरदस्ती एक खाना बना रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए इधर जगह पड़ा हुआ है। देखिएगा, हमें कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए संयोजकता ज्ञात करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना है, कितने संयोग कर सकते हैं, कितने रिएक्शन कर सकते हैं, ये सारा चीज़ देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक और यहाँ पे खाना भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे इतना बड़ा, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये तो कर देते हैं इसे भी, क्यों ये बेचारा रहेगा ऐसे ही। ये भैया नया है, मॉडर्न तरीका है, याद करने योग्य चीज़ें हैं, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ग्रुप कि भाई हमारा ग्रुप क्या क्या है। तो ग्रुप अभी जस्ट मैंने भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप सभी को पता है 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, Hg क्या कहते हैं इसको, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो पढ़ने के लिए है क्या, और जितने भी 18वां है सभी को अक्रिय गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगला एक और बनाइए यहाँ पे जी, आप लोग अपने से बना लीजिएगा ताकि एकदम ईजी हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। इसमें हम लोग जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने होते हैं। मान लीजिए ग्रुप 1 में, 2 में, 3 4 5 सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं, हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए sp जाना है, sp, क्योंकि स्टार्टअप देखिए क्या है, sp-df है ना कि sdpf है, ऐसा तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रथम कोष प्रथम जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कभी भी बाहरी कोष में, ध्यान से बात समझना, ध्यान से, इस ग्रुप के पहला ग्रुप के यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप के पहला कोई भी तत्व होगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु का वह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है और वही अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि मेरे कोचिंग के बाहर कोई बॉडीगार्ड है, यदि कोई बाहर से अटैक करता है तो सबसे पहले कौन लड़ेगा, तो वो लड़ेगा, तो उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही संयोग किया, वही लड़ा, समझे। तो ये होता है बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बहुत ईजी है, अभी इसको बताएंगे पूरी तरीके से, याद हो जाएगा आपको, यहाँ की बात रटना नहीं है यार मेरे पास आने के बाद। यहाँ पे हो गया 1, इसमें होगा 2, इसमें होगा, यहाँ पे 3 नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम एस के बाद सीधे पी में जाना है हमें, तो यहाँ पर तो डी ब्लॉक है तो पी में चलते हैं। 2 हो गया, इसके बाद देखिए पी कहाँ शुरू होता है, 13 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, कंप्लीट।
ध्यान से बात समझना, ध्यान से। यदि हमें इस ग्रुप के कोई एक तत्व से यदि लड़ना है तो उसके पास लड़ने के लिए ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लिथियम में एक है। अब ये कैसे पता चला, कैसे पता चला बॉस? ध्यान से बात समझना। परमाणु संख्या के आधार पे हम बता सकते हैं, या कुछ भी हो। देखिए सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, इसका परमाणु संख्या है हाइड्रोजन कितना होता है? एक होता है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19। हम SPDF वाला विधि नहीं लगा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास संयोजकता भी एक, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक, इसको कर दीजिए संयोजकता बताते हैं अभी कैसे निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है? 2 8 1। देखो अंतिम कोष क्या है? एक। यहाँ पर अंतिम हो या भीतरी अकेला ही है, इसीलिए आवारा कहते हैं कि चला जाएगा जहाँ मन तहाँ, जो रिएक्शन करने के लिए बोलेगा पूरा रिएक्शन करेगा। पोटेशियम के पास देखिए 2 8, इसके बाद कितना है? 19 है, तो 2 8 10, और फिर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना समझ आया? लास्ट में कितना है? 1 है। तो क्या समझे कि जो भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट। तो पहला में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट, एकदम स्टेप समझिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लुईस डॉट संकेत, जिसको LDS कहते हैं। लुईस डॉट सिंबल इसको कहा जाता है ना। LDS का फुल फॉर्म क्या होता है? लुईस डॉट सिंबल इसे कहा जाता है। इसको आप इसलिए गौर से समझेंगे क्योंकि जब हमें कभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना होगा तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से क्या करेंगे? काम करेंगे। समझे? तो इसको भी आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और आज तो हम लोग पढ़ के रहेंगे, अभी हाइड्रोकार्बन अभी खत्म करना बाकी है। ठीक है। देखिए लुईस डॉट संकेत, लुईस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु को आपको मानना है x। कितना मानना है? x। और जैसे ही हम लोग डॉट देने की बात करते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, जैसे ही उस पर डॉट देने की बात करते हैं दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की संरचना दिखाने का प्रयास करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाहरी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास सोडियम है, कितना है? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन हमें दिखाना है तो बाहर में देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? हम कि कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन ओनली दिखाएंगे। तो देखेंगे कितना है? 1 है, तो ऊपर से 1 देंगे। यदि बाहरी कोष में 2 रहेगा तो 2 कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। सॉरी 2 कहाँ देंगे? 2 यहाँ देंगे। 3 होगा तो 3 कहाँ देंगे भाई? यहाँ देंगे। 4 होगा तो 4 कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। 5 होगा तो 5 कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। 6 होगा तो 6 कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। 7 होगा तो कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। 8 होगा तो कहाँ देंगे? यहाँ पे। देखो अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना हमें ये करना होता है। ये लुईस डॉट सिंबल है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। x में कितना है बॉस? 1। इसमें कितना है? 1 और 2। इसमें कितना है? देखिए 1 2 3। इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यह है लुईस डॉट सिंबल यानी कि LDS। अब आपका मेन चीज, अब डीप में जा रहे हैं भैया, थोड़ा सा मंजिल दूर है, पहुंचते हैं उस जगह पे P ब्लॉक वाले में। इसका यदि हम लोग संयोजकता की बात करें, संयोजकता की बात करें तो संयोजकता आप कैसे निकालोगे ये हमें बताइए। संयोजकता आप कैसे निकालिएगा? बहुत इजी एंड सिंपल वे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमें ये बता दो कि संयोजकता कैसे निकालोगे। क्या आप पीरियोडिक टेबल में रटवाओगे? क्या आपके टीचर रटवाते हैं? तो आज खेला खत्म। ये मैं आपका मजबूरी ही नहीं, आपका कर्तव्य है कि इस विधि से आप पढ़ो। ऑर्गेनिक सिंपल तोड़ कर रख देंगे। ठीक है, तोड़ कर रख देंगे पावर। देखिए संयोजकता उसे कहते हैं कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन। तो भैया पूर्णपूरित क्या होगा? पूर्णपूरित ये होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और वह किसी से रिएक्शन नहीं करता है तो उसे हम लोग पूर्णपूरित बोलते हैं। लेकिन उसके बाहरी कोष में अष्टक पूरा नहीं है। देखिए कोई भी एलिमेंट्स ना रिएक्शन तभी करेगा जब उसके बाहरी कोष में अष्टक पूरा नहीं रहेगा, लेकिन जब अष्टक पूरा रहेगा तो क्यों करेगा भाई? एक बात बताइए। हम अभी खा के आ रहे हैं ना, अभी रूम पर से हम खा कर आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने, ठीक है, खा लिए, पूरा पेट मेरा भरा पड़ा है। सामने तो 50 को खाना रख दो यहाँ पे, हम छुएंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो यदि मेरा अष्टक पूरा है तो हम क्यों किसी से रिएक्शन करेंगे? तो वही हाल यहाँ पर होता है कि अष्टक पूरा। देखिए एक बात बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है यहाँ पे? 1 है। तो क्या करेगा? ये तो भूखा है ना, ये तो भूखा है ना, बोलेगा कि भैया हमारे पास 1 है। एकदम सिंपली तरीके से आपको संयोजकता बताते हैं। संयोजकता है कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन को पूरा करने में जितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को तो संयोजकता कहते हैं।
सिंपल भाषा में समझिए आप लोग, एकदम इजी। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा बॉस? ये दान कर देता है। तो इसलिए इसको दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? दाता। यदि किसी परमाणु के, ध्यान से बात समझिएगा, ध्यान से, यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1, 2, 3 परमाणु है, यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लोग दाता बोलेंगे। कैसे बोले? देखो, बाहरी कोश को ही तो हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो देखो, यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसे हम लोग दाता कहते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो 3 है तो आपको ये तो पता है ना कि यहाँ के जितना एलिमेंट्स है ये सभी दाता हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले हैं, ये सभी भी दाता हो जाएंगे 3 तक। सिंपल, आया समझ में? ये एस वाले भी पूरे दाता, एस वाले तो पूरे ही दाता हो गए क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 1 2 1 2, बस इतना ही, सभी दाता हो गए। हमने क्या बोला कि यदि किसी परमाणु के अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या करेगा? दान कर देगा। कैसे करेगा? सब कुछ बताते हैं। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो? 4, तो वह टक्कर करेगा। क्लास 12th में एक चैप्टर था अभिक्रिया विक्रिया के बारे में, है ना, चौथा चैप्टर, चौथा की तीसरा में है आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत है क्या? आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। टक्कर मीन्स होता है भाई रिएक्शन करना। क्या करना? रिएक्शन करना। तो यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो भयानक रिएक्शन करेगा, भयानक, एकदम गर्दा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। यदि किसी तत्व के या किसी परमाणु के बाहरी कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, कितना? 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इसे हम लोग ग्राही कहते हैं, क्योंकि ये ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा भाई? शून्य। क्या हो जाएगा? कोई रिएक्शन नहीं। तो इसको लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्ट। रिप्लाई नहीं देगा भैया, बोलेगा हम भाई असंवेदनशील हो गए, संवेदनशील हो गए, हमसे कुछ ना होगा, हम पसरे हुए हैं, कुंभकर्ण बने हुए हैं, दुनिया भाड़ में जाए, अपन को कोई टेंशन नहीं है। यही हाल हो जाता है। अब आपको मैं सिंपली भाषा में बताता हूँ, सब कुछ तो बता दिए भाई, 1 से लेकर 8 तक आपको बता दिए कि क्या क्या हाल होगा। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है। अब आप एक बात बताइए कि हर एक तत्व, यहाँ पर आप लिख लो एकदम बढ़िया नोट करके कि हर एक परमाणु, ठीक है, हर एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो अष्टक मतलब कितना होता है सर? 8 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तब वो रिएक्शन करता है। तो यदि किसी के पास 1 है, मान लो कि आप हो, यहाँ पर हम हैं, हमारे पास, हमको आप परमाणु समझो, हमारा पास यदि 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, कितना है? 1, और आपके पास 7 को रहेगा तब ना अष्टक पूरा होगा, हम लोग रिएक्शन करेंगे। मान लीजिए आपको रिएक्शन करना है, हमको रिएक्शन करना है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तब ना अष्टक पूरा होगा जी। नहीं तो हम जाके मांगेंगे किसी 50 गोला से तो धुनेगा नहीं, हमको पीटेगा पूरा। अब आपके पास 1 गो, मान लीजिए आपके पास भी 1 गो है, हमारे पास भी 1 गो है, तो हमने क्या है आपस में लड़ेंगे जुटो के? जानिए रहे कि औकात से बाहर है, आउट ऑफ औकात है। ठीक है, तो जिसके पास मांगने के लिए है या मान लीजिए कि आपके पास देने के लिए हमारे पास कुछ रहेगा तब ना आपसे मांगेंगे। तो वही बात है, यहाँ पर एकदम चुटकियों में समझाएंगे कि यदि हमारे पास 1 गो इलेक्ट्रॉन है, आपके पास क्या गो है जी? 7 गो रहेगा तब ना हम आपसे मांगेंगे। यदि कम रहेगा तो हम लोग आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे भैया, साथ ही बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास कितना रहेगा? 7, मेरे पास कितना रहेगा? 1। तो आप एक बात बताइए इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि आप 7 इलेक्ट्रॉन हमें दीजिएगा कि हम अपना दे देंगे? दिमाग लगाइए, सोचिए। आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आप हमें दोगे कि हम 1 है मेरे पास, हम आपको दे देंगे? दिमाग लगाइए नेचुरल तरीके से। आप पता है क्या करोगे? मास्टर तो मास्टर सही, 1 इलेक्ट्रॉन लेके हमारा 7 मांगने आ रहा है, भाग यहाँ से जल्दी। ठीक है, तो क्या करोगे? आप नहीं दोगे हमें, तो हमसे आप जबरदस्ती लूट भी लोगे भाई, बोलोगे दो यहाँ पे, जल्दी दो, तुम्हारे पास 1 ही है, मेरा पेट 1 के चलते खाली है।
ठीक है ना। हमारे बोलेगा भैया आप थोड़ा सा है पेट में 7 गो बाकी है, तो क्या करोगे, तू मर जा सीधे, ठीक है। तो वही कर देता है, इसका वाला लूट के वो ले लेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक को दान कर देंगे कि ले भाई तू अपन पूरा कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही है, अब ये हर किसी के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसको पता है कि सबसे छोटे हम ही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। किसी के साथ हम रिएक्शन कर लेंगे, कोई भी तत्व, जैसे सोडियम में आ गया या जैसे मान लीजिए सोडियम में आ गया, सोडियम तो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हाइड्रोजन सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक है, इसको भी एक है, ये भी सोडियम और पोटेशियम आपस में भी रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बाहरी कोश में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यदि ऑक्सीजन आ गया तो क्या करेगा, बोलेगा कि चल बाबू ऑक्सीजन के पास 2 और 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 6 है ना, चल हम जाके सट जाते हैं उसी के पास। इसीलिए हाइड्रोजन को ना आवारा कहा गया है कि बेटा तू सबसे छोटा है, तू हर किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, तुमको तो खाली दान करना है, तो जाके चिपका रहो, सीधे रिएक्शन हो जाएगा सीधे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हर एक परमाणु का अपना अष्टक पूरा करना होता है। अब आप क्या करोगे, हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, हम दान कर देंगे। अब मान लीजिए अगला केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास कितना रहेगा, यानी कि हमसे ज़्यादा रहेगा, तब आप क्या करोगे, मेरा फर्ज है कि हम आपको दे देंगे। जैसे सोडियम के पास 1 था तो 1 दे दिया, तो इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं। देखिए हर एक तत्व रिएक्शन करता है ना। अब मान लीजिए कि आप कुछ और हो, आप क्या बोलते हैं, आप ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, और मेरे पास 2, 8, 1 सोडियम का हो रहा है, तो हम इसको दे देंगे आपका, तो आपका यहाँ पर 7 हो जाना चाहिए, लेकिन हम 2 सोडियम देंगे तब तो होगा, ठीक है, तब ना आपका होगा यहाँ पर अष्टक पूरा। तो मेरा भी इसको जब मिटा देंगे तो 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो बात यहाँ पे यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब अभी नहीं देते हैं, हम थोड़े देंगे अभी। चलिए अब यदि मेरे पास 2 है तो आपके पास 6 होना चाहिए, तो 6 हमको मिलेगा कि हम 2 दे सकते हैं, 2 दे देंगे, दान कर देंगे। 3 है और ऐसे भी आपका क्या है, 5 होना चाहिए, तो 5 वाला हमको देगा कि 3 वाला देगा, तो हमको दान करना पड़ेगा। तो ये बात आती है दाता में। लेकिन यदि 8 की जरूरत है और 4 आपके पास और 4 मेरे पास, तब क्या होगा, वही महाभारत, ठीक है। गुरु चेला कोई नहीं पहचानने वाला है, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, गुरु और चेला के नाम से ना ये वाला हाल हो जाएगा, जबरदस्त रिएक्शन करेंगे। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, किसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 4 है और किसको 4 चाहिए। तो देखो 4 कहाँ था भाई, यह पी ब्लॉक के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कोई दिक्कत नहीं, गुणधर्म बताएंगे तब खोपड़ी में पूरा जाएगा, पूरा सा। चलिए आगे, ग्राही। अब यदि मेरे पास 5 है, आपके पास 3 रहेगा, आप तो हम लेना, मेरी बात है, इधर से देंगे ना सीधे, बोलेंगे आपके मेरे पास 6 रहेगा, आपके पास 2 रहेगा, 7 रहेगा मेरे पास, आपके पास 1 रहेगा, नहीं दीजिएगा खोपड़ी लाल कर देंगे इधर से, ठीक है। 8 रहेगा तो हम बोले, अगर हम भरपेट खाना खा कर आए हुए हैं 8 हो, मेरे पास 8 है, खा लिए हैं, ठीक है, 8 रोटी खाते हैं, 8 रोटी पेट में भरा हुआ है, तो सामने कितना भी खाना रहे हम नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, कोई रिएक्ट नहीं। पूछो खाने के लिए, खाइएगा सर, हाँ पेटवा भरा है तो पूछवे करेगा खाने के लिए, भाई यहाँ से ये हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई, इसको आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब आपको समझदारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने बताया कि अर्ध पूरित इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जो सिस्टमैटिक तरीका है उसी को तो संयोजकता कहते हैं। देखिए 1 है तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या कर देगा, 2 को दान ही कर देगा भाई, तबे ना अष्टक इसका पूरा होगा। यहाँ पर देखिए 3 है तो तीनों को क्या कर देता है, दान कर देता है, तब इसका अष्टक पूरा होता है। 4 है तो लड़ेगा, जबरदस्त लड़ेगा, लेकिन संयोजकता कितना, 4 रहेगा। लेकिन 5 है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 किसी से लेगा तो 3 इसके पास, 2 किसी से लेगा, 7 है तो 1 लेगा, लेकिन 8 है तो किसी से कुछ नहीं लेगा भैया, नो रिएक्शन, यानी कि संयोजकता 0। इजी टॉपिक चुटकी में खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये नहीं। देखिए 1 2 3 4 3 2 1 0, सीधी सी बात है, नो बकवास है, फटाक से इसको आपको लिखनी है। जल्दी से खत्म कीजिए, हो गया खेल खत्म। अब आपको मैं बता दूं कि यदि हमारे पास कोई धातु होता है तो उसे हम लोग प्लस लिखते हैं। देखिएगा, यदि हमारे पास कोई धातु होता है तो उसे हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। यदि हमारे पास कोई अधातु होता है तो धातुओं को माइनस से डिनोट किया जाता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई अर्धचालक यानी कि
उप धातु है तो उसे हम लोग किसी से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से लेकर ये लाइन से लेकर ये बोरोन हो गया, ठीक है। इधर से आपको एक एक सीढ़ी उतरना है। देखिए यहाँ से एक सीढ़ी उतरिए, फिर यहाँ से एक सीढ़ी उतर जाइए, फिर यहाँ से देखिए एक सीढ़ी उतर जाइए, ठीक है। और इसके बाद सीधे नीचे जाके और 2 सीढ़ी उतर जाइए। सीधी सीधी सी बात है, समझे। इसके बाद आपको क्या करना है कि बोरॉन से यहाँ से नीचे उतरिए, यहाँ से नीचे उतरिए, इधर आइए, सीधे 2 सीढ़ी उतरिए। कितना हो गया? 3। फिर आपको कहाँ आना है? फिर आपको आर्सेनिक, एक सेकंड, सिलिकॉन के बाद सीधा जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद सीधे Sb। फिर आपको यहाँ आने की आवश्यकता है, फिर यहाँ आने की आवश्यकता है, ठीक है। और Sb के बाद सीधे पोलोनियम को ढक लेना है। ये आप जितने भी देख रहे हैं ये हमारे उप धातु हैं। टेढ़ी मेढ़ी जितने भी जिगजैग लाइन्स आपको ये दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो हमने बताया अभी स्टार्टिंग है कि सब मेटल्स की संख्या कितनी होती है? 7। और इसके जितने भी 13 से इधर दिख रहे हैं 14 में, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। कितने हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं जी? नॉन मेटल्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? माइनस से। इधर वाले देखिएगा 13 से इधर जितना भी है इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल्स। और इन्हें हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। कोई टेंशन नहीं। अब 1-2 फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्लास है, पी ब्लॉक में अभी हम लोग आने वाले हैं। यहाँ से हमको इससे अब कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, बस इतना समझेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया ये। अब यदि हम पावर की बात करें तो किसके पास कितना पावर रहेगा? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसके पास जब भी चार्ज पाया जाएगा ना, जैसे कि चार्ज की यदि बात करें, ठीक है, आवेश की यदि बात करें, तो इसका हम लोग इधर वाले सभी को प्लस में डिनोट करते हैं। जैसे आपने सुना Na प्लस, क्या सुना है? Na प्लस। इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको हम साफ करते हैं। ओके, Na प्लस कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? Na प्लस। Na प्लस, जैसे मान लीजिए हम NaCl को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? NaCl को। तो Na को क्या लिखेंगे? प्लस। क्यों लिखे प्लस भाई? क्यों लिखे प्लस? क्योंकि Na क्या है? इधर से इधर आ गया, धातु कैटेगरी में, मेटल्स कैटेगरी में ना। लेकिन कितना चार्ज रहेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो लड़ेगा कितना से? 1 लेकर। तो Na को प्लस दिखा दिए भाई, खत्म। ठीक है, सूत्र बनाने आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि Na प्लस हमको करना है, और प्लस में क्या करना है? Cl माइनस करना है। क्या करना है? Cl माइनस। Cl पे माइनस क्यों गया? अब जो सूत्र बनेगा उसको मैं बता दूंगा। Cl पे माइनस क्यों गया? दिमाग लगाइए। क्लोरीन कहाँ है? 17 में है, फिर कल बाहर आई एंटी। क्लोरीन कहाँ इतनी है? यहाँ पे। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, संयोजकता से मतलब है। संयोजकता कितना है इसका? 1। तो माइनस का 1, संयोजकता का चिन्ह वहाँ पे देना है ना। अब जो सूत्र बनाने का जो नियम है, ये नियम ये कहता है कि यदि आपके पास x और y कोई ये हैं, या मान लीजिए कि a और b कोई तत्व हैं, और एक का पावर है x और एक का पावर है y, तो आप जब सूत्र बनाइएगा तो a y वाला ले लेगा, और ये y आ जाएगा लेग में, और b किसको ले लेगा? x को ले लेगा, ये भी लेग में आ जाएगा। ठीक है, तो लेग में लेने से क्या फायदा? NaCl, तो क्या आ गया? Na कोई मतलब नहीं, Cl क्या हो गया? Cl। एक एक को थोड़े दिखाया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं नॉर्मल का H और ऑक्सीजन का। देखिए, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास सर? 1 होता है। संयोजकता कितना? 1। चलो 1 चढ़ा दिए यहाँ पे। ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन लिख दिए। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? अधातु है ना। ऑक्सीजन क्या हो गया? इधर नॉन मेटल्स हो गया। ऑक्सीजन पर कितना संयोजकता? 2। तो कितना लिखेंगे? माइनस या 2 माइनस लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 2 माइनस। अब आपको पता चलेगा ना कि सूत्र बनता कैसे है। कोई भी दुनिया का फॉर्मूला हो ऐसे ही बनता है। देखो क्या बनेगा? H, हम बोले थे क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस H, ये 2 ले लेगा। ये आवेश नहीं समझना, माइनस का चिन्ह नहीं देना, वही रहेगा, ओनली अंक से हमको मतलब है। ऑक्सीजन कितना? तो ये ले लेगा, ये ले लिया ये, और ये ले लिया ये। तो यहाँ पे क्या आ गया? O, तो H2O बन गया। आसान था, आसान था। सोडियम और ऑक्सीजन का कराइए। Na क्या है? Na पर ओनली प्लस रहता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का भी 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो 2 माइनस कर देते हैं। बराबर में देखिए Na यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा। 2 O का कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इजी। तो हमें ये छोटा छोटा सी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन का बनाते हैं Ca, कने है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार।
इसमें देखिए कैल्शियम पर कितना है 2, तो 2 प्लस लगेगा, Ca2 प्लस लगता था क्या, चलिए ठीक। ऑक्सीजन भी लगाते हैं, ऑक्सीजन पर कितना है, ऑक्सीजन 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका हम लोग ये करेंगे सूत्र बनाएंगे तो Ca2 आ जाएगा, O2 भी आ जाएगा, बट जब एक ही चीज़ वहाँ है 2 को कॉमन ले लीजिए, CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। आपने मैग्नीशियम रिबन के बारे में क्लास 10 में पढ़ा था, वहाँ पर दिमाग लगाइए। मैग्नीशियम आता था, मैग्नीशियम देखो बेटा मांगे कार, यानी कि मैग्नीशियम इसी में आ रहा है तो 2 प्लस रहेगा। ऑक्सीजन भी ले लीजिए तो 2 माइनस हो गया, तो क्या बनता Mg2O2 बनता, लेकिन जब 2 कॉमन लेंगे तो MgO बनेगा। कोई डुगी ड्रामा है यहाँ पे, एकदम आसान है कि नहीं है, तोड़ दिए। इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने तोड़ डाला। अब स्टार्ट करते हैं कि भैया ऑर्गेनिक कैसे शुरुआत होती है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा इक्वेशन ऑर्गेनिक में ही हमें पढ़ना है, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना है, समझे, एकदम इजी खिलौना, ठीक। परमाणु के बारे में पढ़ना बाकी है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सीखा अभी सिंबल बनाने के बारे में, कोई टेंशन नहीं है, जो भी चीज़ होगा हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे जो स्टेप में जाएंगे उसको हम लोग फाइनल करते चले जाएंगे, ठीक है। एकदम आप बिंदास रहोगे, पूरी बिंदास रहोगे। इस क्लास के बाद यदि आपको ऑर्गेनिक इजी नहीं लगा तो उस दिन से मैं केमिस्ट्री पढ़ाना इस चैनल पे बंद करने वाला हूँ। और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है बस बोल दो, सर एक बार समझा दो, नहीं आ रहा है ना, मैं सब कुछ कर दिया हूँ, थोड़ा बैक करके वीडियो देखिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा मैं सारा कुछ बोल रहा हूँ सीक्वेंस से, वीडियो को शुरू से कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। लेकिन दिमाग लगाइए, हमें सबके बारे में तो नहीं पढ़ना, हमें क्या इसके बारे में अभी पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है बेसिक से, नो, ये आपने सीख लिया, नोट करना होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी हम अलग होते हैं तो आपको नोट करने की आवश्यकता होती है। हमें भाई डी ब्लॉक से भी अभी कोई दुनियादारी से ये मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो है किससे, ओनली वन पी ब्लॉक से, इसको भी मिटा दिए। एस ब्लॉक से भी हमें कोई मतलब नहीं है, एस ब्लॉक से भी हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए ये रहा हमारा पी ब्लॉक, कोई टेंशन नहीं है पी ब्लॉक में। चलिए एक बात बताइए कि हमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये नाम क्यों देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मान लीजिए मेरे पास कोई परमाणु है, क्या है, कोई परमाणु। इस परमाणु के हम लोग जैसे ही कक्षक बनाते हैं, ऑर्बिट्स बनाते हैं, आपको मैं एक चीज़ पढ़ाया था KLMN, ये कक्षक हो गए, कोस, ऑर्बिट्स, ठीक है। इसके जैसे अभी चंद्रयान 3 5वां ऑर्बिट फाइनल करके ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तभी चंद्रमा का ऑर्बिट काटेगा, वही हाल। तो इसमें आता था हमारा उपकोषक, जिसको AS कहते थे, P कहते थे, D कहते थे, F कहते थे। दैट मीन्स यदि K कक्षक में हमारा S घूमता रहता है, S वाला इलेक्ट्रॉन, फिर L में जाइएगा ये, D में जाइएगा ये, इसमें जाइएगा ये, मिलता रहेगा। तो वो उसी के आधार पर हमने को पास एक घर बांट दिया कि बहुत सारे तत्व हैं तो उसको घर में रखो, एक को S घर में रखो, एक को P में, एक को D में, एक को F में रखो। ऐसे ये सीक्वेंस आपको यहाँ नहीं समझ आएगा, वहाँ जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। पिछला लेटेस्ट वीडियो में जो केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ाया था उस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, P नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाकर, मतलब अंतिम कोष में जाने के बाद P कक्षक पर समाप्त होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मतलब वह तत्व जिनका पी ब्लॉक में जाकर इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं या अर्धपूरित रहते हैं, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप समझिए ना कि पी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान से बात समझिएगा। हम लोग इतने सारे तत्वों के बारे में पढ़ सकते थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए नौटंकी दिखेगा पी ब्लॉक में, इसीलिए एक चैप्टर बना दिया। ये ठीक है, यहाँ पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो भैया अर्धचालक है, अर्धचालक है, उपधातु है। अर्धचालक को ही उपधातु कहा जाता है। इधर वाले सभी धातु, इधर वाले अधातु, इधर वाले सभी अधातु, इधर वाले क्या आ गए, धातु। तो धातु क्या हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु, गैलियम धातु, इंडियम धातु, टीन धातु, टाइटेनियम धातु, लेड धातु। लेकिन इसमें से एक बात याद रखिएगा कि लेड ऐसा धातु है जो धातु होकर भी सुचालक है, और इसका संयोजकता कितना है, 4, यानी कि दुनिया में किसी से भी ये लड़ सकता है, लेकिन ये क्या है, कुचालक है, इसलिए इसका खेल खत्म। टीन रिएक्शन करता है, बट इसका देखिए नंबर कहाँ है, नीचे है, तो इसका भी खेल खत्म। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालके हो गए तो खेल खत्म। सबसे ऊपर कौन है, चच्चा, विधायक चच्चा है, ठीक है, विधायक चच्चा है।
एक मैं आपको वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। और इधर से सबके साथ रिएक्शन करने वाला हाइड्रोजन जी, ठीक है। हाइड्रोजन जी समझिए एक छमिया है, हाइड्रोजन जी क्या है, एक छमिया है। अब ये बेचारी क्या कर रही है कि डांस कर रही है अपने आप में। क्या कर रही है बेचारी, डांस कर रही है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर रही है, अपने जगह पर डांस कर रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं हल्का होता है। अब लड़कियां ऐसे भी हल्की होती है, लड़कियां ऐसे भी हल्की होती है। अब जो हल्का चीज़ होता है इसे से हिलते रहेगा, डोलते रहेगा, पतली कमरिया पर डांस करते रहेगा, वही हाल होता है भाई। जो जितना छोटा, जिसके पास दिखेगा, एक ऐसे भी विचार से भी दिखेगा ना, जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना, चटर पटर लगेगा कि दुनिया में हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई दुनिया में ये नहीं है। लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, गंभीर रहेगा। क्या रहेगा, गंभीर रहेगा, ठीक है। वही चीज़ आ गए हाइड्रोजन हमारा, क्यों, क्योंकि एक ही है बेचारा के पास। अब लेकिन इसको पसंद करने वाला दुनिया भर की चीज़ है। दुनिया में 118 तत्वों में से 116 को तत्व ऐसा है, 116 को ऐसा तत्व है कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। एगो एने डांस कर रहा है, एगो एने डांस कर रहा है, एगो एने डांस कर रहा है, एगो एने, एगो एने, एगो एने, क्योंकि आवारा है। अब इसको हम छमिया बता दिए, दैट मीन्स कुछ भी, नाम नहीं ले रहे हैं किसी को, ये नहीं होना चाहिए। सारे लोग क्या कर रहे हैं भैया, इस बाउंड्री के अंदर में रिएक्शन कर रहे हैं, किससे, ये हाइड्रोजन जी से। अब आते हैं विधायक चचा, हमारे चाचा जी विधायक हैं, ठीक है। विधायक का नाम क्या है भैया, कार्बन। क्या है, कार्बन। अब ये कार्बन आएंगे इधर से, एकदम 4 को फॉर्चूनर लेके आएंगे, बोलेंगे कह रहे ये आएंगे तो सारे लोग फटाफट साइड ले लेंगे, बोलेंगे कि चला यहाँ से, चल साइड लो यहाँ से जल्दी से, सब साइड ले लेंगे भाई, सब साइड ले लेंगे। इन लोग दूर हो जाएगा, इन लोग इधर इधर आ जाएगा, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया। लेकिन ये जो कार्बन चचा जो आ रहे थे, कार्बन चचा इतना नज़दीक चले जाएंगे और नज़दीक जाकर एकदम बढ़िया से रिएक्शन करने लगते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने लगते हैं। अब आप पढ़े हैं क्लास 9 से कि यदि 2 तत्व शुद्ध रूप से आपस में समांगी विलयन द्वारा, मिश्रण द्वारा मिल जाते हैं, उस शुद्ध पदार्थ को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, यानी कि यौगिक कहते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझे, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक से बने कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इन लोग डरे नहीं आएगा कि भैया ये बॉडीगार्ड लेके आता है, बॉडीगार्ड लोग के अलगे कर दिया, अपने डांस कर रहा है, जैसे दिखा दूं भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूं। ये वीडियो देखो, देख लिया, मजा आया, समझ में आ गया हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। बाकियों को साइड करो भाई, हमें रिएक्शन करने दो। तो यही हाल होता है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब भैया हाइड्रोकार्बन 3-4 प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल हम लोग। इसको फटाक से मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और जल्दी से एकदम स्टार्ट करते हैं अपने काम धाम को, जो हम लोग का काम है, फट से उसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन को आप कॉपी एकदम खोल कर बैठना, जब भी मैं सवाल पूछूं फटाक से कॉपी उलट पलट कर जवाब देना पूरा। देखिए मेहनत करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत वी कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ या आवर लाइफ। हम लोग अपने लाइफ के बारे में कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते जब तक मेहनत नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम आपको बहुत ज़्यादा सरल करने की मतलब यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग करेंगे। टाइम कितना भी हो जाए हमें उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लास कितना भी लंबा हो जाए हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नॉर्मल सा चीज़ है। हम आपको बताते हैं शॉर्टकट में एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के निर्माण दाता, जनक, जिसको जनक कहते हैं, वे हैं नंबर 1 पे कार्बन और नंबर 2 पे है हाइड्रोजन। आप कभी भी ऑर्गेनिक उठाकर देख लो, जितना सूत्र समीकरण मिलेगा सब में आपको कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, सब में कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। CH4 कीटोन, एल्डिहाइड, प्रकार्यात्मक समूह में जाइए,
एसिटिक अम्ल, कार्बोजाइलिक अम्ल, कहाँ ही जाइए, इधर से मेथेन लीजिए, पेंटेन लीजिए, हेक्सीन लीजिए, हेक्साइन लीजिए, पेंटाइन लीजिए, पेंटाइन लीजिए, पंडित लीजिए, पंडिताइन लीजिए, मिस्टेक, इट्स आवर ध्यान से चलिए। तो ऐसे भी नहीं करना है, याद करने का ट्रिक है, फलनवा लीजिए, फलनवाइन लीजिए, ठीक है। ये वाला हाल यहाँ पे होता है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भाई अब हम लोग के पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, और कल से एकदम सीरियस माइंड को लेकर हमें एकदम कल से शादी ब्याह कराना है, इसमें रेडी रहना, कल से शादी करवाना है इसमें सेकंड लेक्चर में। चलिए हाइड्रोकार्बन को भैया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, हाइड्रोकार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, तीन भागों में। हाइड्रोकार्बन पता चला क्या होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको भी लिख दें तो क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई टेंशन नहीं, हो गया। इसमें दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका वही मतलब हो गया कि भाई हमने बहुत डांस किया, लेकिन एक टाइम में संतुष्ट हो गए, एक टाइम में असंतृप्त है, भाई हमको पेट नहीं भरा अभी तक, और नाचेंगे। जो डांस देखे आप लोग वही हाल है भाई यहाँ पर भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो समूह आता है, उन सारे समूहों को हम लोग एल्केन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बॉस, एल्केन ग्रुप। इस एल्केन ग्रुप का जो सूत्र होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा, CnH2n+2 होता है। सिंपल, क्लास 10th वाला बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है, ध्यान से बातों को समझिएगा। टोटल फाइनल थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ये काम करेगा, क्योंकि देखिए हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर्स क्या करें हमें उससे मतलब नहीं है। आपके कोचिंग के टीचर कैसे पढ़ाए, बाकी कोचिंग के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, हमें मतलब ही नहीं है भाई। मेरा तरीका है, हमें पता है कि हमें कैसे सिलेबस पूरा करना है, हमें कैसे टॉपिक को आसान बनाना है। दैट मीन्स कि हम वो पहले भी आपको बता सकते थे, जो सूत्र बनाना था पहले भी बता सकते थे, लेकिन हम क्यों इतना डूब ड्रामा किए, इतना वो इसीलिए किए कि नहीं, पहले बेसिक पता होना चाहिए लोगों को ना। आपने क्या पढ़ा 9th में, 10th में क्या पढ़ा, 11th में क्या पढ़ा, हमें नहीं मतलब। 12th आप पढ़ रहे हो अभी, हम 12th देख रहे हैं, लेकिन हमें पीछे वाला बताना फर्ज है, क्योंकि आप पढ़े कि नहीं पढ़े हमें क्या पता। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पता है भाई, बोलेगा कि तू भूखा है, कितना खातिर भूखा है और चाहिए, तो चलो इसको भी दूगो। जैसे होता है ना, कितना भूखे हो रहे, 10 दिन से खाना नहीं खाया है कि थोड़ा मोड़ा खाया है। चलिए एक इसी में आता है ग्रुप जिसको हम लोग एल्कीन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन ग्रुप। और इसको कहते हैं एल्काइन ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्काइन ग्रुप। अब देखिएगा, पहले आपने नाम सुना रोहन, मोहन, सोहन, अब यहाँ पढ़ना है एन इन आइन। क्या पढ़ना है, एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन। मजा आएगा आगे। चलिए अब एक सूत्र हमें याद है कि एल्केन ग्रुप का सूत्र CnH2n+2 होता है। अगले में चलिए भाई, इसका क्या होगा, दो घटाते चलना, दो घटाते चलना है। तो CnH2n फाइनल, यहाँ पर CnH2n-2 फॉर्मूला कंप्लीट। इस एल्केन वाले चच्चा में ये तो भैया पेट भर चुके हैं, तो बोलेंगे कि हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा खातिर इसमें एकल आबंध चाहिए। क्या चाहिए, एकल आबंध चाहिए। तो इनमें क्या पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें द्विआबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है सर, इनमें त्रिआबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्रिआबंध पाया जाता है एल्काइन में। एन इन आइन, एन इन आइन, एल लगा देना है उसमें, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, याद रखना। चलिए कंप्लीट, आई होप दैट ये भी आपका डन कंप्लीट। हमें दुए गो से मतलब है, चचा विधायक जी से और एक आवारा छमिया से।
चलिए आगे, तो हाइड्रोजन और कार्बन को साथ लाइए। अब आपको पता होगा कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर प्रक्रियात्मक समूह के बहुत सारे वो नाम जो है हम लोग जानते हैं, जैसे मेथ, दूसरा एथ, तीसरा प्रोप, चौथा प्यूट, पांचवा पेंट, छठा हेक्स, सातवां हेप्ट, आठवां ऑक्ट, नौवां नॉन, 10वां डेक। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप जानते हो ना, जानते हैं, कोई टेंशन नहीं, जान रहे हैं ना, चलो इजी। हम लोग ना उतना नहीं पढ़ते हैं, ये 1 2 3 देखिए मैट्रिक तक हम लोग के 6 तक बताया गया, ये आगे चलता है, अभी और भी आगे है, बहुत सारे हैं, इन सभी के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन ना कुछ इसमें से हम ना उसमें भी जोड़ देते हैं, जैसे ब्यूट और पेंट को हम उधर ले जाते हैं, या यहाँ पर हेप्ट तक छोड़ देते हैं, ठीक है, और बाकियों को यहाँ कर देते हैं। 8 को क्या था, ऑक्ट था ना, ऑक्ट था, 9 का नॉन था, और 10 का डेक था। चलो फाइनल। अब हमें इसके सूत्र के हिसाब से सभी का फॉर्मूला निकालना है। क्या इजी है, क्या इजी है? नहीं तो एक लाइन से हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि चलो सिंपली हम इन दोनों को अभी भूल जाते हैं। कौन है तुम, भूखे अभी साइड रहो भाई, एक ग्रुप को पहले ख़त्म करने दो। देखिए अगर हम इस फॉर्मूले पे निकालते हैं तो CnH2n+2 में, तो पहला जब इसका परमाणु नंबर है, ये सीरियल नंबर मत समझिएगा, परमाणु नंबर है, इसका 1 होता है तो C का 1 हो जाएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता है, H2 और 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, CH4 हो गया। इसमें जाइएगा तो C तो यहाँ इस जगह पे 2 हो जाएगा, लेकिन H कितना हो जाएगा, H 2 गुने 2 कितना हो गया 4 और प्लस 2 6 हो गया। इसमें जाइए कितना वृद्धि हो रहा है, बस एकदम सिंपली आप लोग ऐसे एल्केन के नीचे पूरा 10 को एक सीरियल से आप लोग उतार लीजिएगा, सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए C3H8, कौन दिमाग लगा दिया, हम कुछ नहीं किए हैं, सीरियल नंबर बढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि 4 और 6 के बीच में 2 डिफरेंस होता है, 2 बढ़ाते चलो फटाफट। तो C का होता है 4, H का होता है 10, C का होता है 5, H का होता है 12, टेंशन खत्म। इसके बाद C का होता है 6 यहाँ पर, और इसमें कितना हो जाएगा, H का हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। C का होता है 7, H का हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा C का 8 और यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा C का 10 और यहाँ पे हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा C का 10 और यहाँ पे हो जाएगा S22, समझे। ये हो गया एल्केन ग्रुप में सारे का, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लो, फटाक से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखते रहना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एल्कीन में, किसमें चले, एल्कीन में चलते हैं, फटाक से एल्कीन में चलते हैं। लेकिन इनका नाम क्या दे भाई, तो इसको मेथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेन, एन लगाना है ना, एन एल्केन में, इसको क्या बोलेंगे एथेन, इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे पेंटेन, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको हेक्सेन, हम चलो इसी जगह लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हेप्टेन, इसको क्या बोलेंगे ऑक्टेन, इसको क्या बोलेंगे नॉनटेन, नॉनेन बोलेंगे नॉनेन, इसको क्या बोलेंगे डेक्केन, क्या बोलेंगे डेक्केन। खत्म, खेल खत्म भाई, फटाक से लिखो इसको फास्ट, ठीक है, ये भी खत्म। अब चलिए एकाध की संरचना भी बना लेते हैं ताकि मजा आए कि ऑर्गेनिक का स्टार्टअप कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रोपेन को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं प्रोपेन को, इसको सीधा भी है, यहाँ भी सीधा हो जा रहा है भाई। देखो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बोला कि कार्बन तुमको 3 लेना है, कितना लेना है 3, 1 2 3 ले लिए ना, डन फाइनल। चलिए बोला है यहाँ पर कि यही तो सूत्र निकाल लिए, एकल बॉन्डिंग बनता है, कितना बॉन्डिंग बनता है जी एकल बॉन्डिंग। तो 3 को हमारे पास विधायक चचा हैं, तो बोला है कि हमारा एक विधायक के 4 को हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि कार्बन को 4 क्यों चाहिए भाई, क्योंकि उसका संयोजकता कितना होता है 4 होता है, लड़ेगा, क्या करेगा लड़ेगा। ध्यान से बात समझिए, यहाँ कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4 की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। तो कितना एलिमेंट्स चाहिए इसको, एक यदि किसी के बारीक कोष में इलेक्ट्रॉन है तो कितना चाहिए 4 को चाहिए, 2 है तो कितना चाहिए ओनली 2 चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से इसके पास यदि हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ही आएगा, तो इसमें कितना चाहिए, यहाँ पे बोला है यदि आप 3 को हैं तो हम 8 को रहेंगे, कितना रहेंगे 8 को रहेंगे,
तो देखो 8 को कर दो। सिंगल बॉन्ड पहले हो गया, इन दोनों के चाचा चाचा के बीच में भी तो बॉन्ड रहना चाहिए ना। अब बॉन्ड जब दे रहे हो तो यहाँ पर बॉन्ड दो, यहाँ पर भी बॉन्ड दो, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। देखो तो सब जगह पे 8 को हो रहेगा, सबका चर्चर को पूरा हुआ चारों तरफ से। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 हो गया। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। देखिए सब तीनों के साथ चर्चर को बॉन्ड बना के नहीं बना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4। दैट मीन्स कि आप क्या समझे कि ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेन का। इसी प्रकार से एल्केन ग्रुप का आप सभी का निकाल सकते हैं इजीली। और ये रहेगा आपका HW, ये रहेगा आपका HW। डेकेन तक आप निकाल कर पूरा रेडी रखोगे, ठीक है, निकाल कर रेडी रखोगे कंप्लीट। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई एल्कीन ग्रुप में। ये तो ऐसे ही बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा। मेथेन का देख लो एकदम इजी है, कार्बन 1 और यहाँ हाइड्रोजन 4 को। वाह क्या बात है। चलो भाई 4 को बना दिए तुमको, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। फाइनल डन। तो यही है तरीका। इजी है कि नहीं है हमें ये बताओ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का सत्यानाश करते हैं। चलिए आगे। अब जो हम लोग का तरीका है मेथ एथ से बदलेगा किस चीज़ में? हम लोग तो मिटा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब बदलना है एल्कीन ग्रुप में। अब दौड़ रहे हैं हम लोग, कहाँ पे दौड़ रहे हैं जी? एल्कीन ग्रुप में। अब वो नॉन 10 जो था वहाँ पे नॉन एन तक, वो 10 हम नहीं लिखेंगे, ओनली हम 5 को ही आपको समझाएंगे। बस स्टार्टिंग बता दिया, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, एकदम ईजी है, ठीक है। चलिए, और ये मैट्रिक में भी आप किए हुए हैं। मैथ में चलते हैं। तो देखिए सूत्र के हिसाब से यदि हम फार्मूला निकालने का, फार्मूला तो निकल जाएगा, लेकिन क्या संभव है क्या नहीं है उसके बारे में बात करना जरूरी है। एल्कीन के हिसाब से यदि हम इसको निकालें तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 वाला हम निकाल रहे हैं, तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 गुने 1, तो कितना आएगा? CH2 आएगा। चलो भाई सूत्र लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है? CH2 लिख दिए। गलत है कि सही बाद में पता चल ही जाएगा। दूसरे वाले का निकालेंगे तो देखो पहले एल्कीन है तो सब में इन लगेगा। मेथीन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो निकालते हैं फटाफट। इसमें यदि हम 2 रखें तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। C2H4 क्या हो गया? C2H4 हो गया। इसी प्रकार से 2 का अंतर मिल रहा है ना हमें, C3H6, मतलब डबल डबल कर देना है ना, C4H8, C5H10। चलो कंप्लीट। सबसे पहले यही चर्चा को सॉल्व करते हैं कि भैया तू मेथीन सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कार्बन बोला है कि इसमें डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कौन के साथ बनाएगा? बेचारा कोई है ही नहीं है। चलिए भाई 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि संयोजकता 4 होती है, बट इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 2 गो और चाहिए, काम ना चलने वाली है तो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है, कभी मेथीन होता ही नहीं है। समझे? कभी मेथीन होता ही नहीं है, दैट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या एथीन बनेगा? बिल्कुल, ट्राई मारते हैं। ट्राई मारने में क्या जा रहा है? कार्बन 1 कार्बन 2 बोला है कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया? 4, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन लगा दिए, एक यहाँ भी लगा दिए, एक यहाँ भी लगा दिए, एक यहाँ भी लगा दिए। कैसे लगा रहे हैं? आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी रहने दीजिए, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। बस साथ ही 4 को होना चाहिए इसका, क्योंकि संयोजकता 4 है। 4 को रहेगा तब ना इसको पूरा सेफ्टी मिलेगा, अष्टक वाला फील आएगा कि चलो भैया 4 को लगा हुआ है, एकदम फील आ रहा है कि चल मेरा पेट भरा हुआ है। समझे? ये कार्बन 1 2, देखिए डबल बॉन्ड का गिनती ही 2 होता है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट। तो ये संभव है। तो इसके आगे जितना भी जाएगा सब आपको बनाना है डबल बॉन्ड के साथ। ध्यान रहे डबल बॉन्ड द्विगो के साथ बन सकता है। जैसे हम लोग C5H10 का बनाते हैं, C5H10 का, तो कार्बन कितना लेंगे? 5, 1 2 3 4 5। देखिए बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं लगाना है ना, डबल बॉन्ड लगेगा या तो शुरू में या तो लास्ट में, याद रखिएगा, या तो शुरू में या तो लास्ट में। तो चलो हम इसी जगह पर लगाइए दिए, तो इसी जगह लगाते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया इसका 4 पूरा। अभी हाइड्रोजन हम नहीं गिना कितना लगेगा, बस 5 को लिए हैं कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। एक यहाँ पे लगा दिए, 1 2 3 4 यहाँ भी हो गया। चलो यहाँ पर देखो इसका भी पूरा, यहाँ पर इसको भी पूरा, यहाँ पर इसको भी पूरा। भाई मक्खन के जैसा चबा जाओगे आप अपने से, बहुत आसान है, ठीक है। देखो तो गिन कर देखो, 5 है तो सूत्र क्या बनता? C5H10 बनता।
हाइड्रोजन देखो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट, डन, करेक्ट, इजी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 1 घंटा बोल दिया भाई, हमें पता ही नहीं चला कितना टाइम हुआ। देखो टाइम कितना हुआ आपके पास। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा मिल जाता है ऑफलाइन पढ़ाते वक्त कि कितना 1 घंटा बोले कि नहीं बोले, तो ध्यान से बात समझिए। 8 घंटा पढ़ाते हैं पर डे, 8 घंटा बायो, इंग्लिश, जियोलॉजी, बायोलॉजी और क्या हो गया इंग्लिश। 4 घंटा सुबह, 9 10th में 2 घंटा, 4 2 6 घंटा हो गया, 1 घंटा 9th, 7 घंटा हो गया। कभी कभी 1 आध घंटा ऑनलाइन में कभी कभी वीडियो बनाते हैं तब, और 8 क्लास को हम ही पढ़ाते हैं। समझिए 8 घंटा पर डे। और जो आपका आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं संडे का दिन शूट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल, अब हम लोग चलते हैं एल्काइन ग्रुप में। किस में चलते हैं? एल्काइन ग्रुप में। आप समझ जा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत होगा हमें बताइए फटाक से। चलिए इसमें आते हैं। तो इसमें आने के लिए हमें तो ये जानना पड़ेगा ना यहाँ पर कि ये जो मैथ है हम लोग चच्चा को लिखे थे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना। चलिए मिटा दिए। अब देखिएगा मैथ, जब एल्कीन ये नहीं बना तो ट्रिपल कैसे बनेगा? तो ये तो बनेगा ही नहीं। हम तो ट्राई करिए लेते हैं, आपका मर्जी। तो क्या बनेगा? मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, इसके बाद ब्यूटाइन, इसके बाद पेंटाइन। हम 5 को ही बना रहे हैं, आप लोग आगे भी बना सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्लास लंबा हो रहा है। ठीक है, मेथाइन नहीं बनेगा सर। देखिए CnH2n-2 भी करना है। तो C 1 है तो 1, H है तो 1, 2 है तो 2, 1 गुने 1 करोगे तो यहाँ पर 2 ये घट ही जाएगा। तो कितना होगा? CH ओनली आएगा। तो कार्बन के साथ कहाँ 3 बॉन्डिंग बनाओगे भाई? नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो ये संभव नहीं है। एथाइन संभव है क्या? हाँ, C2H2 गुने 2 -2 तो हो गया C2H, 2 कितना हो गया? 4, और यहाँ पर हो गया -2, तो C2H2 आएगा। तो कार्बन को हम ले लेते हैं C2, कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 हो गया। और इसके साथ एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, या एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 यहाँ पे 4, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4, ये डन, कंप्लीट इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इसमें भी आप पहला में या तो लास्ट में लगाओगे बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मूला में दिक्कत नहीं है। अब शुरू हो रहा है हमारा ऑर्गेनिक, और कल से हम लोग तोड़ तोड़ कर परमाणु पढ़ेंगे भाई, डिटेल एकदम पूरा। अभी 3 क्लास लगभग, इसका 3 क्लास पूरे बेसिक्स चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया ऑर्गेनिक का बेसिक और इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन इतना कमीना तत्व हैं इन लोग दोनों। एक तो कार्बन इतना लड़ाकू है ना कि हमारे शरीर के अंदर में भी है, बाहर में भी है, सारा संसार में पाया जा रहा है कार्बन, समझ रहे हैं? तो कार्बन इतना है, अब एक आवारा है, तो क्या कीजिएगा? एक इतना लड़ाकू है और एक इतना आवारा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सत्यानाश कर दिया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इजी है, तोड़ कर रखेंगे सभी को। ठीक है, और चैलेंज है कि पूरा ये चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन तरीके से, डोंट वरी। ठीक है, और पूरा क्लास हम ला देंगे, पूरा ऑर्गेनिक को हम ख़त्म करेंगे, ये मेरा वादा है। हर एक क्लास 50 मिनट प्लस होगा, 1 घंटा प्लस होने वाला है। चलिए याद रखिएगा, मिलते हैं कल के क्लास में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। नहीं बोलता हूँ लेकिन केमिस्ट्री वाले में बोलूँगा, क्योंकि यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने स्वार्थ के लिए अपने ही मत देखना, दोस्तों के पास शेयर कर देना कि सर बहुत बढ़िया का या खराब पढ़ाते हैं, वो बोल देना उसको खराब पढ़ाते हैं, एक बार देख लो बढ़िया से। पेन उठाकर मारो या ये उठाकर मारो, लाल बटन दब जाना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, और लाइक मारिएगा, बिना लाइक मारे काम नहीं चलता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।